डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव की मतगणना का काम जारी है। 10 बजे से मतगणना का काम शुरू होना था, लेकिन छात्र संघों में हुए विवाद के बाद कुलपति के आदेश पर 11 बजे मतगणना का काम शुरू हुआ। विश्वविद्यालय में छात्र संघों के लिए 5 पदों के लिए 28 प्रत्याशी मैदान में हैं। अध्यक्ष समेत 4 पदों के लिए परिणाम आज जारी हो जाएगा। मतगणना प्रारंभ होनी थी सुबह 10 बजे, लेकिन छात्रों का कुछ विरोध था कुछ बिंदुओं पर। इसके चलते कुलपति ने 11 बजे निर्णय लेकर खबर किया कि मतगणना प्रारंभ की जाए। तो सभी टेबल पर 5 टेबल पर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी एंड डिप्टी सेक्रेटरी एक साथ मतगणना शुरू की गई है। मतगणना समाप्त होने के बाद हम लोग सिर्फ एक टेबल का परिणाम रोकेंगे, वो है वाइस प्रेसिडेंट का, क्योंकि उसमें मतलब अभी मतभेद है। और सभी अन्य टेबल पर जितने भी प्रत्याशी हैं उनका परिणाम मतगणना समाप्त होने के बाद घोषित कर दिया जाएगा। रांची यूनिवर्सिटी में 30 सितंबर को 33वां दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शामिल होंगे। राष्ट्रपति के हाथों से मेडल पाने को लेकर रांची यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। वहीं आज दीक्षांत समारोह में शामिल होने वाले छात्र छात्राओं को अंगवस्त्र और बैच वितरण किया जा रहा है, जिसके लिए 5 काउंटर बनाए गए हैं। साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स समेत अन्य श्रेणी के विद्यार्थियों के लिए अलग अलग काउंटर की व्यवस्था की गई है। ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि मतलब राष्ट्रपति के द्वारा हम लोग को डिग्री मिलेगा और ये हम लोग के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। और मतलब लोग उनसे इंटरेक्शन होगा, उनके बारे में जानकारी मिलेगी, वो कुछ हमें जानकारी देंगे, तो इसलिए बहुत ज़्यादा उत्सुकता है लोगों के बीच में। और कॉन्वोकेशन के लिए छात्र छात्राओं के बीच उनको अंग वस्त्र, बैच तथा गेट पास दिया जा रहा है। ये 5 काउंटर से बांटा जा रहा है। आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, पीएचडी, इस तरह से अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग काउंटर बनाया गया है। कोयलांचल धनबाद में प्याज की कीमतें अभी आसमान छू रही हैं। महाराष्ट्र की बाढ़ और नासिक से कम आवक के अलावा प्याज की जमाखोरी की वजह से प्याज की खुदरा कीमत 60 रुपए किलो तक पहुंच गई है। वहीं सरकार ने भी अब तक सस्ते प्याज के लिए सुविधा केंद्र नहीं खोले हैं। नतीजा आम आदमी की थाली से प्याज गायब होने लगी है। स्टील गेट सब्जी मंडी से जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता अभिषेक ने। कोयलांचल धनबाद में अभी भी प्याज की कीमत कम होने का नाम नहीं ले रही है। हम पहुंचे हैं धनबाद के सराय ढेला सब्जी मंडी में और यहां पर क्या स्थिति है, चलिए जरा सा प्याज की कीमतों के बारे में हम जायजा लेते हैं। यहां दुकानदार भी हैं, ग्राहक भी हैं, दोनों से बातचीत करते हैं। पहले दुकानदार से ही पूछ लेते हैं, क्या भाव बेच रहे हैं प्याज? 60 रुपया प्याज है। 60 रुपया। कब से बेच रहे हैं ये अभी चल रहा है 1 हफ्ता से। 1 हफ्ता से 60 रुपया चलेगा अभी लंबा। अच्छा, और ये होलसेल में कितना मिलता है? होलसेल में इसका है 50 रुपया। और आप लोग 60 बेच रहे हैं? हाँ। 10 रुपये बाकी? हाँ। देखिए ये दुकानदार हैं, वो बता रहे हैं कि 60 रुपये कीमत प्रति किलो बेच रहे हैं। अब जो ग्राहक आए हुए हैं उनसे पूछ रहे हैं, सर कितना खरीदा प्याज? सर मैंने आधा किलो लिया, पहले 2.5 किलो 5 किलो लेता था, अब ये आधा किलो लिया। इतनी महंगी हो गई है कि मतलब हिम्मत ही नहीं हो पा रहा कि उससे आगे ज़्यादा लूँ। नहीं प्याज ना, हम तो लहसुन आए खरीदने। प्याज तो बहुत महंगा है सर। अच्छा, हिम्मत नहीं हो पा रहा है क्या? हिम्मत नहीं पड़ रहा है। 60 रुपये किलो मिल रहा है? 60 रुपये किलो मिल रहा है। 60 रुपये किलो प्याज बिक रहे हैं। पहले खरीदते थे 2.5 किलो 3 किलो खरीद के ले जाते थे, अब तो आधा किलो खरीदना मुश्किल हो गया, इतना महंगा हो गया। कोई ऐसा जगह नहीं है जहां पर लोगों को सस्ते दर पर, जैसा कि सरकार की ओर से घोषणा की गई थी कि 44 रुपये प्रति किलो सुविधा केंद्र के माध्यम से प्याज मिलेगी, लेकिन ये घोषणा के बावजूद भी अभी तक कहीं पर यह सुविधा केंद्र नहीं खुली है। दूसरी ओर सवाल यह है कि अगर ये सुविधा केंद्र अगर जिला मुख्यालय में खुल भी जाते हैं तो क्या एक दुकान से 30 लाख की आबादी पूरी कवर हो पाएगी? और ऊंट के मुंह में जीरा के फौरन नहीं तो और क्या होगा? कैमरामैन साहबाज के साथ अभिषेक कुमार, न्यूज़ 18 धनबाद। और इधर लौ नगरी जमशेदपुर में प्याज की रुलाई आते ही खाद्य आपूर्ति मंत्री ने प्याज की मंडी का निरीक्षण किया। व्यापारियों के साथ बैठकें की और जन सुविधा केंद्र खोलकर सस्ते प्याज की बिक्री शुरू कर दी गई, जिसका असर यहां के बाजार में भी देखने को मिला। इसका जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता आशीष कुमार तिवारी।
के बाद जो झारखंड में प्याज की कीमतें हैं वो काफ़ी बढ़ गई थी, जिसके बाद प्याज की कीमत जो है लोगों को रुलाने की शुरुआत कर दी थी। अभी मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मैं अभी साक्षी सब्जी मंडी में हूँ, जहाँ आप देख सकते हैं कि प्याज जो है वो भारी संख्या में प्याज की बिक्री हो रही है। लोग जो है प्याज की खरीदारी कर रहे हैं। इसकी कीमत जो थी झारखंड में 70 से 80 रुपये किलो प्याज की कीमत पहुंच गई थी और इसका खामियाजा जो है आम लोगों को भुगतना पड़ रहा था। जिसके बाद झारखंड सरकार ने लगातार एक प्रयास किया और झारखंड के अन्य राज्यों में सुविधा केंद्र खोला था, जिसमें प्याज थी वो 40 रुपये किलो 45 रुपये किलो बेचा जा रहा था, जो लोगों को राहत मिल रहा था। जिसके बाद अब जो है मार्केट में भी प्याज का दाम अच्छा खासा घट गया है। हम दुकानदार से भी बात करें कि अभी कितना दाम में बिक रहा है प्याज? 40, 45, 50 लोग खरीदारी कर रहे हैं। हाँ, कुछ बीच में भी कीमत बढ़ी भी थी। 5 रुपये बढ़ी थी। 55 हुई थी। अभी कैसा है? ठीक। क्या कारण क्या था? कारण बाढ़ में सब बह गया ना आधा, उसी कारण। अभी बिक्री कैसा हो रहा है? ठीक है। जो दुकानदार है वो भी कहना है कि जो बाढ़ का असर था वो प्याजों पे पड़ा था, जिसके बाद जो सब्जियां हैं वो महंगी हुई थी और प्याज काफ़ी महंगी हो गई थी। फिलहाल अभी झारखंड में जो प्याज की कीमत है वो काफ़ी नीचे आ चुकी है, लोगों को राहत मिली है। झारखंड सरकार की जो योजना थी सुविधा केंद्र की, वो कहीं ना कहीं मार्केट पर इसका असर देखने को मिला है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। और रांची में प्याज के आंसू गिरने से पहले ही सरकार ने सुविधा केंद्रों के जरिए लोगों को राहत देने की कोशिश की है। जहां प्याज 42 रुपए किलो तक मिल रहे हैं, वहां पंडरा बाजार समिति में भी प्याज की आवक पूरी है। व्यापारियों का कहना है कि सीएम के साथ बैठक के बाद उन्होंने कम मुनाफे पर प्याज बेचना शुरू कर दिया है और इसका लाभ भी लोगों को मिल रहा है। बाजार समिति से जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता ओम प्रकाश ने। तो सरकार की कोशिश है कि लोगों को सस्ते दर पर प्याज मुहैया कराया जा सके। हालांकि बाजार में जो व्यवसायी हैं उनको मुख्यमंत्री ने कहा, उनसे अपील की थी, उसके बाद उन्होंने भी कम मुनाफे पर प्याज बेचना शुरू कर दिया है। लेकिन इसके अलावा सरकार ने बाजारों में सुविधा केंद्र खोल रखा है, जहां पर कम कीमत पर प्याज उपलब्ध कराई जा रही है और इसके साथ ही बाजार में भी प्याज की जो कीमत है दूसरे जगह के मुकाबले थोड़ा कम जरूर है, जिसकी वजह से ग्राहकों को यहां पर थोड़ी राहत जरूर मिली है। लेकिन पूरे देश में जिस तरह से प्याज की कीमतें आसमान छू रही हैं, उसका असर झारखंड में भी देखने को मिला है और इसके अलावा सरकार कोशिश यही कर रही है कि लोगों को सस्ते दर पर प्याज मुहैया कराया जा सके। त्राहिमाम की स्थिति बनी हुई है, लेकिन आपको हम दिखाना चाहेंगे रांची के थोक मंडी का हाल। पंडरा बाजार समिति में प्याज की आवक कहीं से कम नहीं है। यहाँ पर लगातार बाहर से गाड़ियाँ आ रही हैं जिसमें प्याज पूरी तरह से लदा हुआ है। लेकिन आपको हम अंदर का भी हाल दिखाना चाहेंगे, जहाँ पर प्याज तो काफ़ी मात्रा में है लेकिन ग्राहक फिलहाल नहीं पहुँच रहे हैं। देख सकते हैं कि मंडी में भरपूर मात्रा में प्याज जो है वो उपलब्ध है और इसकी कीमतें जो हैं वो बताई जा रही हैं करीब 40 रुपये के आसपास यहाँ पर कीमतें चल रही हैं। खुदरा व्यवसायों से हम लोग भी अनुरोध कर रहे हैं कि प्याज बाज़ार में महंगा ना बेचें, क्योंकि हम लोग को साथ में सरकार है और सरकार 2-3 रोज से बहुत चिंतित है प्याज के लेके। लेकिन कल हम लोग जो मीटिंग किए हैं सरकार के साथ में, सरजू राय जी के साथ में, उनको हम लोग आश्वस्त किए हैं कि हमारे झारखंड में राजधानी में अपनी पूरे राजधानी के अंदर कहीं भी प्याज की कोई दिक्कत नहीं है। प्याज भरपूर मात्रा में है और उचित रेट में है। और जितना हवा है कि प्याज नहीं है बहुत तेज़ हो गया, वैसा बात नहीं है। प्याज यहाँ 40 से 45 रुपया केजी में उपलब्ध है और किसी तरह के हम लोग कमी महसूस नहीं कर रहे हैं और प्रदेश से यहाँ कम भाव है। इसका कारण भी है कि यहाँ कुछ किसान लोग भी डायरेक्ट लेके आते हैं। तो देखना होगा आने वाले दिनों में खुदरा व्यवसायियों पर, इन थोक व्यवसायियों की बातों का कितना असर पड़ता है और लोगों को कितना राहत आने वाले दिनों में मिल पाता है। कैमरामैन अमित के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची।